एज यू लाइक इट जो कि विलियम शेक्सपियर के ही द्वारा रोमांटिक कॉमेडी है जो कि 1599 में लिखी गई थी और इसकी जो सेटिंग हुई थी वो कोर्ट ऑफ ड्यूक फेड्रिक के और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बीच में ज़्यादातर जो इसकी सीन्स हैं वो करे गए हैं। तो ये मेनली दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड कोर्ट ऑफ ड्यूक फेड्रिक। ठीक है, अब इसमें पोएम ये जो कॉमेडी है ये विलियम शेक्सपियर, जिसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि इंग्लिश प्ले राइट और पोएट थे। ये बॉर्न हुए थे 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, और इनको बैर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इन्होंने 39 प्लेस और बहुत सारी पोम्स लिख रखी हैं। इनका जो फेमस वर्क है वो है हैमलेट, बैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट और एज यू लाइक इट, जिसमें से हैमलेट आपने एक ट्रेजेडी पढ़ी थी, वो भी मेरे इस पर मिल जाएगा आपको। और इसके बाद ये जो एज यू लाइक इट ये क्या है, इनकी ये कॉमेडी है, क्योंकि कॉमेडी क्या होती है, जिसकी एंडिंग जो होती है वो हैप्पी होती है, उसको हम बोलते हैं कॉमेडी। और जो मैकबेथ थी वो ट्रेजेडी थी, क्योंकि उसकी जो एंडिंग थी वो बहुत ड्रास्टिक थी, बहुत मतलब इसमें सबकी डेथ ही हो रही थी ज़्यादातर, तो वो बहुत सैड वाली एंडिंग थी, इसलिए वो क्या थी, ट्रेजेडी थी। अब इसमें हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो रोजालिंड है, जो कि डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर हैं, और ये बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और ये अपने आप को डिस्गाइज करती हैं, यानी कि जब ये अपने आप को भेष बदलती हैं तो एक लड़के का भेष लेती हैं जिसका नाम होता है गैनीमेड। ठीक है, और उसके एक लड़का होता है ऑरलैंडो, जिससे ये प्यार करती हैं, और वो बहुत बहादुर लड़का होता है जो कि सन ऑफ रोलैंड सर डी बॉयज़ होता है, जो कि फॉल हो जाता है रोजालिंड के प्यार में। और सीलिया जो होती हैं वो रोजालिंड की दोस्त होती हैं। तो अगर इसकी समरी की बात करें तो ड्यूक फेड्रिक और जो ड्यूक सीनियर होते हैं वो दोनों भाई होते हैं आपस में। तो ड्यूक फेड्रिक अपने भाई को जो है वनवास भेज देते हैं और उस पूरी गद्दी पे राज करने लगते हैं खुद ही बैठ के। इसके बावजूद कि जो है ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड होती है, जो उसके बावजूद जो है ड्यूक फेड्रिक उसको रहने देते हैं वहाँ पे। तो रोजालिंड जो है अपनी एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है सीलिया, और जो ड्यूक फेड्रिक होता है उसकी जो बेटी होती है उसके साथ ये लोग वहाँ रह रही होती हैं। लेकिन बीच में रोजालिंड जो है जब ऑरलैंडो के प्यार में पड़ जाती हैं, जो ऑरलैंडो और ओलिवर दो भाई होते हैं, तो ओलिवर भी अपने भाई को ऑरलैंडो को भेज देता है और पूरा हड़प लेता है राजपाट। लेकिन एक दिन रेसलिंग कर रहा होता है कोर्ट में, तो रोजालिंड उसको देखती है तो उसको उससे प्यार हो जाता है ऑरलैंडो से। तो उसको देखने के बाद जो है, तो मैं ये बता रही थी कि जो ओलिवर और जो है ऑरलैंडो दोनों भाई होते हैं, लेकिन ओलिवर ऑरलैंडो को भी हड़प के उसका राजपाट और भगा देता है। तो वो भी भाग के कहाँ चले जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। लेकिन जब रोजालिंड ने देखा था ऑरलैंडो को रेसलिंग करते हुए ड्यूक फेड्रिक के उसमें दरबार में, तो उसको तभी उसी से प्यार हो गया था। लेकिन जब ये जान गई कि रोजालिंड का प्यार हो गया, तो उसको फेड्रिक को पता चलेगा तो वो पीटेगा। तो रोजालिंड अपनी दोस्त सीलिया के साथ में वापस वो भी भाग जाती है कहीं, और वो भी जाके गलती से वहीं पहुँच जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि रोजालिंड जो है वो अपने आप को डिस्गाइज करके जाती है और एक लड़का बन के जाती है जिसका नाम होता है गैनीमेड। और जो सीलिया होती है वो एक गरीब औरत का रूप धर के जाती है वहाँ पे, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा उसमें कि क्या नाम है उसका। ठीक है, अब इसका थीम क्या होता है, इसमें ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स के लव इसमें दिखाए गए हैं, फ्रेंडशिप को दिखाया गया है, और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप दिखाई गई है किसके बीच में, रोजालिंड और सीलिया के बीच में। और इसमें नेचर को और कोर्ट लाइफ को, दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया है। इसमें फॉरेस्ट लाइफ को बहुत पीसफुली दिखाया गया है, जबकि कोर्ट लाइफ जो है वहाँ पे पॉलिटिक्स और डिस्गाइज करना, अपने आप को आइडेंटिटी को छुपाना, ये सब दिखाया गया है। रोजालिंड जो है अपने आप को जो लड़के के रूप में बना लेती है, तो एक तरीके से ह्यूमर क्रिएट होता है, बहुत हंसी आती है इस प्ले को देखने में। ठीक है, और रोजालिंड चिढ़ाती भी है वहाँ पे, क्योंकि लड़का बनी होती है, ऑरलैंड को चिढ़ाती है वहाँ पे, क्योंकि ऑरलैंड इसको पहचान नहीं पाता है जब ये लड़का बनी होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज है, लव जो है वो हैप्पीनेस लेके आता है, ट्रू फ्रेंडशिप जो है वो हमेशा वैल्यूएबल होती है, नेचर जो है हमेशा पीस देता है और फ्रीडम देता है, जो लोग होते हैं वो हमेशा माफ़ कर देते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। ये इसका पूरे चैप्टर का मैसेज है। तो अगर हमें लगता है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इसी चीज़ पे बेस है कि दो भाइयों का अपना युद्ध होता है, फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं, लास्ट में सब एक दूसरे पे मिल जाते हैं। बस कैरेक्टर्स याद रखने की ज़रूरत है। और कंक्लूज़न यही है कि ये फेमस रोमांटिक पोएम है और कॉमेडी भी, रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, और ये जो है इसमें लव, ह्यूमर और एडवेंचर सब कुछ है। ये इसका एंडिंग हैप्पी होता है, इसमें आपस में बाद में सबकी शादियाँ हो जाती हैं। और इसके जो कॉमिक कैरेक्टर हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा, उसका नाम है टच स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। टच स्टोन भी एक लड़की से प्यार में पड़ जाते हैं जिसका नाम होता है आर्डी। ठीक है, वो कोर्ट में है, वो उनकी भी एंडिंग में मैरिज हो जाती है। और जो ओलिवर होते हैं उनको सीलिया से आखिरी में लव हो जाता है, यानी कि पूरा जो है पूरे लोग सब कहीं ना कहीं कंबाइन होकर एक दूसरे से शादी ही कर लेते हैं। आखिरी में यही होता है। तो अगर आप चाहें तो इसकी एक डिटेल्ड समरी फिर से मैं बना सकती हूँ।
तो कंक्लूज़न एक बार फिर से मैं सुन लीजिए। ये ड्यूक सीनियर और ड्यूक फेडरिक दोनों भाई होते हैं, जिसमें से ड्यूक फेडरिक अपने भाई ड्यूक सीनियर को भगा देते हैं और राजपाट कब्जा कर लेते हैं पूरा। तो ड्यूक सीनियर जो है जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में छुप जाते हैं। ये एक कहानी हो गई। और जो ड्यूक सीनियर होते हैं उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रोजालिंड, और उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम होता है सीलिया। और लेकिन रोजालिंड जो है उसके पापा को तो चले जाते हैं वहाँ फॉरेस्ट में, लेकिन ये वहीं रहती है दरबार में ही, ड्यूक फेडरिक के घर कोर्ट में ही। अब दूसरी कहानी यह है कि एक लड़का होता है ओलिवर और एक बच्चा होता है ऑरलैंड। ये दोनों भी भाई होते हैं और इनके पिता जो होते हैं सर एंड्रयू, वो जो होते हैं वो ड्यूक सीनियर के दुश्मन होते हैं। उनके ये दोनों बेटे होते हैं। तो एक दिन कोर्ट में दरबार में रेसलिंग चल रही होती है, तो जो ऑरलैंडो होता है, ओलिवर जिसका हड़प लेता है पूरा राजपाट हड़प लेता है। ये दोनों भाई में भी यही सेम केस होता है, ओलिवर और ऑरलैंड में। ओलिवर छोटा भाई होता है लेकिन अपने बड़े भाई का सारा कुछ हड़प लेता है। तो एक दिन ऑरलैंडो क्या होता है, रेसलिंग कर रहा होता है इन्हीं के दरबार में आकर ड्यूक फेडरिक के यहाँ पे। तो वहाँ पे रोजालिंड उसको देख लेती है, तो उसको उससे हो जाता है प्यार। ठीक है। और जैसे ये बात पता चलती है तो रोजालिंड को पता चल जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। तो वो क्या करती है, वो अपने आप को बचाने के लिए सोचती है कि वो वहाँ से भाग जाए। तो वो अपने आप को एक लड़के के रूप में जाती है जिसका नाम होता है गैनीमेड, और उसकी जो दोस्त होती है सीलिया, वो एक गरीब औरत एंड्री के रूप में तैयार होकर बाहर निकल जाती है, और वो भी जाती है, पहुंच जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जब ओलिवर ने ऑरलैंडो को भी भगा दिया था तो वो भी वहीं जाके बैठे थे। तो वहाँ पे वो रोजालिंड के प्यार में खूब छोटे छोटे खत लिख लिख के पेड़ों पे टांगते रहते थे। रोजालिंड जब वहाँ लड़के के रूप में पहुँचती है तो वही सब देख के बड़ी हंसी आती है, क्योंकि रोजालिंड तो पहचान जाती है ऑरलैंडो को, और उसको कन्फर्मेशन भी हो जाती है कि ऑरलैंड भी उसको प्यार करता है। लेकिन फिर भी वो उसको खूब मतलब चिढ़ाती है, परेशान करती है रोजालिंड को लेकर कि वो अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा कुछ है ना। लेकिन फिर भी ऑरलैंडो अपने उस पर नहीं हटता है और कहता है नहीं, मुझे रोजालिंड से ही शादी करनी है। एक दिन क्या होता है, जो ओलिवर होता है ऑरलैंडो को भाई, वो फॉरेस्ट में पहुंचता है। तो उसको जब मारने के लिए, किसको, ऑरलैंडो को मारने के लिए पहुंचता है, तो रास्ते में उसको शेर और सांप मिलता है, जिससे कि ऑरलैंडो ही अपने भाई को बचाता है। उसके बाद से ओलिवर के मन में भी ऑरलैंडो के लिए बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, प्रेम आ जाता है कि देखो मेरे भाई ने मुझे बचा लिया। तो इन दोनों का पैचअप हो जाता है, दोनों भाइयों को, ओलिवर और ऑरलैंडो का। ठीक है। लेकिन ओलिवर वहाँ पर सीलिया को देखता है तो सीलिया से उसको हो जाता है प्यार। सीलिया कौन होती है, रोजालिंड की दोस्त होती है। ठीक है। जो कि गरीब औरत के रूप में वहाँ पे फॉरेस्ट में बैठी हुई थी। अच्छा, जब ये कोर्ट से दोनों जा रही होती हैं, रोजालिंड और ये क्या कहते हैं सीलिया, तो रास्ते कोर्ट का जो एक ह्यूमर कैरेक्टर था जिसका नाम था टच स्टोन, एज यू लाइक में जो ह्यूमर कैरेक्टर है उसका नाम है टच स्टोन। टच स्टोन भी एक लड़की जो दरबार में ही थी, वहीं उसी के साथ काम काज करती थी दरबार के, उसका नाम था एकेंड्री, उससे उसको लव था। तो एट द एंड होता ये है कि ऑरलैंडो की और रोजालिंड से शादी हो जाती है, ओलिवर की सीलिया से हो जाती है, और टच स्टोन की अपने एंड्री से हो जाती है। और जब ये ऑरलैंड जो है वहाँ फॉरेस्ट में गए थे तो इसके साथ में एडम नाम का एक और साथी गया था फॉरेस्ट के अंदर। ये पूरी एक तरीके से समरी है पूरे एज यू लाइक प्ले की। अगर आपको समझ में ना आए अभी भी तो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर समझ में आ गई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आगे लोगों को ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। इससे शॉर्ट में जो पूरी इतनी बड़ी सी किताब है, इतनी मोटी सी किताब है, उसको सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से ये पूरा प्ले है। और एट द लास्ट में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, इसीलिए इसको हम कॉमेडी प्ले कहते हैं। और शेक्सपियर की ये कॉमेडी प्ले है। शेक्सपियर बहुत अच्छे राइटर हैं, प्ले राइट हैं, पोएट हैं। तो उनकी ये एक तरीके से आपके जो सेमेस्टर 2 के कोर्स में है, एक तो मैकबेथ थी, जो मैकबेथ हम एक ट्रेजेडी थी, और ये एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, जो कि विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी है। विलियम शेक्सपियर के बारे में भी मैंने बता दिया है। तो ओवरऑल जो चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने इसमें कवर कर दी है। इस पर खूब सारे MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आए। चलिए, इसके साथ साथ थैंक यू, और इसको लाइक कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।